ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है बेटा टू टाइप के हमें पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और बोथ टाइप ऑफ पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट। दोनों तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स के प्रोड्यूस होने के बाद गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, देन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन सीड और न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम ये देखें कि जो फंगस है, फंगी है, कुछ एल्गी हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड होता है, लेकिन उनके अंदर दोनों फेजेस आते हैं। एसेक्सुअल भी आता है, सेक्सुअल भी आता है। एसेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स के बाद गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स के बाद फिर उनके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो फिर उनके अंदर जो ये प्रोसेस होता है वो थोड़े डिफरेंट टाइप का होता है। आगे देखेंगे बच्चे, इस वाले चैप्टर में ही हमें दिए हुए हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये नहीं है कि कभी भी हो जाता है। इसके लिए एक टाइमिंग होती है। जो भी स्पीसीज होती है उसके अंदर उसका एक फिक्स टाइम होता है। जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड आफ्टर दैट दे कैन प्रोड्यूस गैमेट्स एंड इंक्लूड इन या इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो टाइम पीरियड जब वो इन प्रोसेसों के लिए यानी कि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है सेक्सुअल प्रोसेस से, तो ये उस फेज़ को हम बोलते हैं जुवेलियन फेज़। जुवेलियन फेज़ को हम वेजिटेटिव फेज़ भी कहते हैं प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर हम इसी स्टेज को जुवेलियन स्टेज कहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्लांट्सों को आप देखते हैं जिनके अंदर जो कभी भी सीड, कभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो केवल यानी कि साल में एक बार फ्रूट देते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो साल में 2 बार देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पूरे साल फ्रूट देते रहते हैं। तो इनके बिहाफ पर जो हम प्लांट्सों को देखेंगे तो प्लांट्स हमारे यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक एनुअल जो साल में एक बार देते हैं, पेरेनियल 2 साल में एक बार देना और बायनियल साल में 2 साल में एक बार देना और पेरिनियल जो होता है वो उन्हें हम बोलते हैं 12 मासी, यानी कि पूरे साल वो फ्रूट्स देते हुए रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो साल में पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार देते हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट क्या होता है कि बैम्बू प्लांट की जो लाइफ टाइम होती है वो 50 से 100 साल के बीच में ही वो अपने एक ही बार अपने फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। 50 साल के बाद यानी 50 to 100 ईयर के बीच में वो अपने फ्रूट को देता है, यानी फ्लावरिंग देता है और सीड प्रोड्यूस करता है। तो यानी वो अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार ही देता है अपने फ्रूट्स को। इसके अलावा एक इसमें हमारी बुक में एक नेम दिया हुआ है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का प्लांट है जिसे हम नीलकुंजी भी बोलते हैं, नीलकुरंजी। तो ये क्या है, ये पूरे 12 साल में एक बार अपने फल को देता है, 12 साल में एक बार, ठीक है, एक बार फ्लावरिंग करता है ये। तो इसने लास्ट ईयर दिया था 2006 में, उसके बाद 18 में, 12 साल बाद, और अब 18 के बाद आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि कब होगा। आई थिंक 30 में तब ये फ्रूट मतलब सीड प्रोड्यूस कर अपने फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और फिर सीड भी प्रोड्यूस करेंगे। और जब ये अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं तो मेनली एक तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो उधर जैसे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ पे जहाँ पे भी ये फ्लावरिंग करते हैं वहाँ पे ये ब्लू कलर के स्ट्रेचेस दिखाई देते हैं हमें, मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन हमें ब्लू कलर का नज़र आता है, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट होते हैं ना ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने केवल इतना पढ़ा कि हर फ्रूट फॉर्मेशन है उसका एक फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। सभी प्लांट अपने अपने तरीके से अपने अपने टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे एनुअल साल में एक बार देगा, बायनियल 2 साल में एक बार देगा, पेरिनियल पूरे साल देते रहते हैं। उसके अलावा बैम्बो स्टिक जो है वो बैम्बो स्टिक 50 से 100 साल के बीच में देता है। उसके बाद हमने नीलकुंजिया पढ़ा, ये 12 साल में एक बार देता है और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकी जो ये तो प्लांट्स का पढ़ लिया। एनिमल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो एनिमल्स भी अपने डिफरेंट मेथडों को अप्लाई करता है। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो एग लेइंग करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो न्यू प्रोजेनी को बर्थ करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। जबकि अगर हम अदर का देखें तो अदर अलग तरीके
बर्ड्स जो बेटा एग लेइंग करते हैं, लेकिन बर्ड्स को पोल्ट्री फार्मिंग में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग लेइंग कर सके, तो वहाँ पे उनके कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जाता है, इसलिए एग लेइंग को हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन में आ जाता है। कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन में मतलब कि वहाँ पे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एग प्रोडक्शन होगा उतना उनकी सेलिंग होगी, तो ये उनका एक तरीके से बिजनेस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं, यानी कि वो मैमल्स जिनके अंदर प्लेसेंटा प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, उनके अंदर उनकी जो ओवरीज होती है उनमें कुछ साइक्लिक चेंज आते हैं, कुछ साइक्लिक चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं। तो कुछ नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ, तो जो साइक्लिक चेंज है, ठीक है, मतलब कि जितने भी प्लेसेंटल मैमल होते हैं उनकी जो डक्ट्स होती हैं, उनकी चाहे वो एनिमल्स में है एसेसरी डक्ट्स वगैरह हो गई, हार्मोन्स हो गए, ओवरीज के अंदर कुछ चेंजेस आना, तो ये कुछ साइक्लिक चेंज उनके साथ होते रहते हैं। तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये साइक्लिक चेंज केवल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही होते हैं। तो ये साइक्लिक चेंज कब प्रोड्यूस होते हैं? केवल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं, उस साइकिल को हम बोलेंगे ऑयस्टिस साइकिल। और ऑयस्टिस साइकिल जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम नॉन प्राइमेट मैमल्स कहेंगे। नॉन प्राइमेट्स मैमल वो होंगे जिनकी ओवरीज के अंदर, जो ये मैंने अभी आपको जस्ट चेंजेस एक्सप्लेन किए थे, वो चेंजेस केवल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होंगे, और जिनके अंदर ये पूरे हर मंथ होते रहते हैं, वो कहलाएंगे। तो उस साइकिल को हम बोलते हैं मेस्ट्रेसिस साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल हम उन्हें कहेंगे जिनके अंदर ये चेंजेस है वो पूरे थ्रू आउट देयर लाइफ होते रहते हैं, पर मंथ होते हैं, तो वो मेस्ट्रुअल साइकिल है। और जिनके अंदर, उनको हम प्राइमेट्स कहेंगे, उन एनिमल्स को हम प्राइमेट्स कहेंगे। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो टू टाइप के हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर मेस्ट्रेसिस साइकिल होती है, और नॉन प्राइमेट्स के अंदर ऑयस्टिस साइकिल होती है। ऑयस्टिस साइकिल वो साइकिल होती है जब ओवरीज के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो केवल रिप्रोडक्शन के टाइम पर आएंगे, जबकि मेस्ट्रेसिस साइकिल में ये चेंजेस पर मंथ आएंगे। तो ये इसके बाद हम देखते हैं, और ये डिपेंड भी करता है कि जो एनिमल्स हैं वो सीजनल भी होते हैं, यानी कि उन्हें हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं, यानी कि जिनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है या ब्रीडिंग प्रोसेस जो भी होता है वो केवल कुछ सीज़न में ही होता है, वो पूरे हर सीज़न में अपने ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और जो पूरे लाइफ टाइम उनके कभी भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हैं या एनिमल्स हैं, मंकी वगैरह हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरे होल ईयर हो सकता है किसी भी मंथ में, तो वो सीजनल ब्रीडर नहीं कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे कंटिन्यूस ब्रीडर। और जो सीज़न के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सर्दियों के मौसम में ही उनकी एग लेइंग होगी या सर्दियों के मौसम में ही वो अपनी न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो होते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे इसके अंदर मैंने आपको समझा दिया, इसमें आपको याद रखना है सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होते हैं, प्राइमेट्स क्या हैं, नॉन प्राइमेट्स क्या हैं, और मेस्ट्रेसिस साइकिल किसे कहते हैं, हम ऑयस्टिस साइकिल कहते हैं किसे हैं, ये हमें इसके अंदर याद रखना है। और एग लेइंग को हम उस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद जो ये वेजिटेटिव फेज थी प्लांट्स की, और जुवेलियन फेज थी एनिमल्स की, जिसके अंदर ये गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि यानी कि जुवेलियन फेज के बाद जो टाइम आता है, पहला टाइम कौन सा था, बर्थ के बाद आया जुवेलियन के बाद आएगी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, यानी जुवेलियन फेज निकलने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आती है, जिसके अंदर ऑल स्पीसीज आर एबल टू रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजिबल। आफ्टर दैट बुढ़ापे वाली एज आती है, जिसे हम बोलते हैं सेनेस्केंट, जिसे सेनेस्केंट को हम ओल्ड एज भी कह सकते हैं, और आफ्टर दैट डेथ। तो इसमें क्या होता है कि जो सेनेस्केंट वाली एज है, सेनेस्केंट वाली एज के अंदर जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, और कम हो जाने की वजह से ही उनके जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है, और सेल डिवीजन प्रोसेस भी कम हो जाता है, और इसी वजह से अल्टीमेटली उसके बाद डेथ ही होती है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा, और हम ये देखेंगे कि इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही जो हार्मोन्स होते हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेज़ों में,
क्योंकि जो जुविलियन फेज है, जुविलियन फेज को रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेस्केंट फेज जो कि लीड टू द डेथ, तीनों फेज़ों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका सक्रीशन कम या ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उनकी बॉडी है वो अफेक्टेड होती है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि हार्मोन्स और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों के रिलेशन से ही वो ही दोनों ही मिलकर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को आगे रेगुलेट करते हैं और एंड द एसोसिएट बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इतना हमने इस चैप्टर में किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं उन्हें करेंगे। तो यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी तक आप बच्चे इसको तैयार करें। ओके बेटा, थैंक यू।